ओम शांति। हम ब्राह्मणों के लिए त्याग, तपस्या और सेवा ये सहज है। त्याग बाबा ने देह अभिमान का, देह के संबंधों का, देह के पदार्थों का, पुराने संस्कारों का, विकर्मों का, व्यर्थ कर्मों का, इतने प्रकार के त्याग बाबा ने हमें बताए हैं। लेकिन जब हम तपस्या की बात करते हैं तो तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास, यानी जो भी ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को अनुभव करना, उसको स्वरूप में लाना, वो लगन हमें लगी हो, उसको हम तपस्या कहेंगे। तो आत्म अनुभूति करना, परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना, फिर केवल जानने की बात नहीं लेकिन सर्व संबंधों का प्यार और पालना कैसे अनुभव होती है, चाहे वो माता पिता के रूप में, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो गुरु हैं, साथी हैं, सखा हैं, और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना, बाबा से, बाबा की समीपता और समानता का अनुभव करना। फिर तपस्या है संपूर्ण पवित्र बनने की, तपस्या है फरिश्ता बनने की। तो इन सब का अभ्यास इस तरह से हो कि वो निरंतर हमारा बना रहे। जैसे भक्ति में हम देखते हैं कि लोग तप करते हैं तो वो या तो अपने इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं या अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो वो व्रत उपवास करते हैं या मंत्र जाप करते हैं वो अटूट करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें कहीं अंतर नहीं आना चाहिए, मेरा व्रत टूटना नहीं चाहिए। और जब इस तरह से उनका तप होता है तब वो सफल होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमारी जो तपस्या है वो भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि साधारण याद को हम तपस्या नहीं कहेंगे, लेकिन एकाग्रता संपन्न, या हम कहेंगे कि जैसे हम भट्टी करते हैं तो भट्टी करना माना योग अग्नि उत्पन्न करना। जैसे भट्टी में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो जो अग्नि है वो उसमें कोई भी चीज़ डालते हैं, वो चीज़ उस रूप में कभी हमें वापस नहीं मिल सकती। अगर अग्नि में, भट्टी में कच्ची ईंट डाली गई वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जब वो पक जाती है आग में तो वो कठोर हो जाती है। और यदि हमने लोहा डाला, लोहा कितना कठोर होता है, लेकिन वो उस भट्टी में लोहा नरम होने लगता है, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। सोने को हम भट्टी में डालते हैं तो सोना भी पिघल जाता है और उसकी जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। फिर उसे कोई भी गहने के रूप में गढ़ा जा सकता है। तो ऐसे ही जब पावरफुल योग होता है, योग अग्नि है, भट्टी है, तब आत्मा का रूप परिवर्तन होता है, तब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। भट्टी में ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हमारी सूक्ष्म चेकिंग होती है, हम अपने आप को देखते हैं और जब हम अपनी चेकिंग करके महसूसता करते हैं तब वो परिवर्तन हमारे अंदर आता है जो हम चाहते हैं या जो बाबा हमसे चाहता है, जो बाबा की हमारे प्रति आशाएं हैं। तो वर्तमान समय
जैसे कहा मधुबन में भी हम भट्ठी कर रहे हैं और सेंटरों पर भी यथासंभव भट्टियाँ चल ही रही हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से जो सेंटर पर नहीं आ पाते हैं वो भी अपनी रीति से योग भट्टी कर रहे हैं। तो कम से कम 4 घंटे का जो समय है वो हमारा बैठक योग यानी एकाग्रता वाला पावरफुल योग हो। और यदि हो सके तो हम अगर इस समय को 8 घंटे तक बढ़ा सकें तो निश्चित रूप से ये जो भी हमारी अनुभूतियाँ हैं वो हम सहज करने लगेंगे, वो हमारा स्वरूप बनने लगेगा। और तपस्या के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला है कि सादगी हो हमारे जीवन में। बाबा हमेशा कहते हैं बी सिंपल एंड बी सैंपल। हम सिंपल बने और सैंपल हों सबके लिए। हमारा जो जीवन है वो ना तो बहुत कम ना बहुत ऊंचा, बीच का हमारा स्तर होना चाहिए। जैसे आज के समय में कई बार बहुत लग्जरीज होती हैं, आरामदायक जीवन होता है, तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा भी नहीं। और एकदम हम त्यागी हैं, सब कुछ हम छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन हम प्रयोग करें पर वो सिंपल और सादा हो। दूसरा, सात्विकता हो हमारे जीवन में, और उसमें सबसे अधिक महत्व सात्विक भोजन का है। तो हम सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा ये ध्यान रखें कि बहुत मिर्च मसाले, अचार वाला या तला हुआ भोजन ये भी तामसिक होता है। ये भी हमारे मन को प्रभावित करता है। बाबा को भोग लगाना है, बाबा की याद में बनाना है, फिर उसे स्वीकार करना है। जैसे अभी हमने संदेश में सुना कि आज का जो समय है, वर्तमान समय, सभी खाने पीने की चीज़ों में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि सभी आत्माओं के मन में भय और अशांति है, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से वो जो अन्न उगाने वाले हैं, अन्न को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उनके वाइब्रेशन उसमें जाते हैं। तो हमें ये विशेष अटेंशन देना है। फिर तीसरा है, हम जीवन में अलौकिकता हो। भले ही संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन लौकिकता नहीं हो। अलौकिकता का अर्थ है न्यारे रहें, ट्रस्टी होकर रहें। जिससे बाबा कहता है कमल फूल समान जीवन हो, हमारी ज्ञान युक्त कर्म हो। और जब ज्ञान युक्त कर्म होंगे, अलौकिकता होगी, तो जो भी हमारे संपर्क में आते हैं वो हमसे ऐसा महसूस करेंगे कि जब हम इनसे मिलते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है, इनसे मिलकर मन खुश हो जाता है। तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएंगे। फिर जीवन में कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की अशुद्धियाँ आ जाती हैं अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं। तो जैसे तन की शुद्धि हो, तन की शुद्धि में तन की स्वच्छता तो है ही है, लेकिन जो हमारा रहन सहन है, जहाँ हम रहते हैं, वो रहने का स्थान भी हमारा स्वच्छ हो। हमारे घर में जो चीज़ें हैं या जो चित्र हैं वो भी कोई इस प्रकार के ना हो जो किसी के मन में अशुद्ध संकल्प पैदा करें। वो ज्ञान युक्त चित्र हो जो हमारे ज्ञान के चित्र हैं। वातावरण भी स्वच्छ हो, आश्रम जैसी पवित्रता, शांति महसूस हो उस वातावरण में। फिर मन बुद्धि भी स्वच्छ हो, उसमें भी कोई अशुद्धि ना आए। और अशुद्धि कैसे आती है? जब हम संसार समाचार बहुत सुनते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे मन में आने लगती है, या हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या हम टेलीविज़न देखते हैं, फिल्म देख लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, या ऐसी पुस्तकें पढ़ लेते हैं जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो मन बुद्धि पर असर डालते हैं। तो इन चीज़ों से बचकर रहें। फिर धन की शुद्धि हो,
जो धन कमा रहे हैं वो धन भी ईमानदारी से कमाया जाए। अगर गलत तरीके से धन कमाया जाता है या किसी को दुख देकर के, किसी का शोषण करके धन कमाया जाता है, और ऐसे धन से जब हम अन्न लाएंगे तो वो भी अशुद्धि होगा। तो धन कमाने में भी नैतिकता हो। तो हर तरह से हम शुद्धि और स्वच्छता का ध्यान रखें, आलस्य ना हो जीवन में। हमारी जो भी दिनचर्या बाबा ने दी है, सुबह से लेकर के रात तक, अमृत वेले से रात तक, उस दिनचर्या में आलस्य बेलापन ना आए। अब अमृत वेले हम उठते हैं, जो हमारा वरदानी समय है, विशेष समय है, पर अगर हम रात को देर से सोए हैं या रात को हम थके हुए थे या कोई तबीयत की ऐसी बात थी, तो अमृत वेले उठते ही संकल्प आएगा, रात को देर से सोए थे, थके हुए थे, आज सो जाते हैं, कल से उठेंगे। और अगर एक बार हमने ऐसा किया तो फिर बार बार ऐसा करने की आदत पड़ जाती है। या फिर उठेंगे, मतलब जैसे हमने अलार्म रखा या कुछ भी, सोचेंगे 5 मिनट के बाद उठते हैं, अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। और वो 5 मिनट कब होते हैं? जब वो पूरा अमृत वेला हो जाता है, फिर उसके बाद आँख खुलती है। या उठकर भी बैठ जाते हैं, वो दृढ़ता रखते हैं कि नहीं उठना ही है, उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर योग करते समय सुस्ती आती है, उसमें झुटके आते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चों की ट्यून भी वतन तक पहुंचती है। तो इस तरह का अमृत वेला नहीं हमारा होना चाहिए। अमृत वेले जो विधि बाबा ने हमें बताई है, उस विधि पूर्वक हम बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें, भरपूर हो जाएं। तो उसके लिए भले हमें कुछ उपाय करने पड़े, मानो रात को हमें हल्का भोजन करना है, सुबह उठते हैं फ्रेश हों, थोड़ा हाथ मुंह धोकर बैठें, और अगर शांति में ही मन चला जाता है तो फिर कुछ ना कुछ जैसे हम कमेंट्री सुने या मन में हम शुद्ध चिंतन चलाएं, ताकि हमारी जागृत अवस्था रहे। फिर रात को भी सोने से पहले हमें चार्ट देना है बाबा को, उसमें भी हमें आलस्य नहीं आना चाहिए कि ठीक है मन से ही बाबा को बता देते हैं। यथासंभव हमें चार्ट लिखना है। कोई बहुत ही ऐसा कारण है तो बात अलग है कि हमने मन से बाबा को चार्ट दिया, नहीं तो कई बार उसमें भी हम सुस्ती करते हैं। ऐसे ही मुरली सुनने के समय भी आजकल तो सेवा केंद्रों पर इतना अधिक जाना नहीं होता है, लेकिन मुरली सुनने में भी फिर मन कोई ना कोई बहाना करता है। तो अगर पुरुषार्थ में आलस्य अलबेलापन है तो हमारी तपस्या सफल नहीं हो सकती। ऐसे ही अभिमान नहीं आना चाहिए। यदि ज्ञान ग्रहण करने में हमारी बुद्धि तेज है और फिर हम दूसरों को वो ज्ञान सुनाते हैं, वो संतुष्ट भी होते हैं, तो कई बार ये अभिमान कि मैं ज्ञानी हूँ, या फिर हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अनुभव हमें योग में होते हैं, योग में हमें बाबा से शक्तियों का अनुभव होता है, सहज एकाग्रता हो जाती है, जो अनुभव हम करना चाहें, तो फिर ये नशा कि मैं तो योगी आत्मा हूँ, या गुणों का कुछ ऐसे विशेष गुण हैं हमारे अंदर और उसकी सब प्रशंसा भी करते हैं, तो उसका एक अभिमान। तो यहाँ हमें ये सोचना है कि ये जो भी प्राप्तियां हैं हमारी, ये बाबा की दी हुई हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब बाबा ने दिया है तो उसका क्या अभिमान। भले शुद्ध नशा हम रखें, जो सोमान हमें बाबा ने दिए हैं वो सोमान तो हमारी तपस्या को मजबूत करेंगे। ऐसे ही हम हिम्मत नहीं हारें। कई बार ऐसा होता है कि कोई संस्कार पर हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी वो संस्कार इतना कड़ा है कि हम
निराश हो जाते हैं कि हमने बहुत मेहनत कर ली लेकिन ये संस्कार तो छूटता ही नहीं है, कैसे इस संस्कार से मुक्ति मिले। तो हम उस पर पुरुषार्थ करना ही फिर छोड़ देते हैं। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की 1000 गुना मदद हमारे साथ है ही। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। कोई भी संस्कार हमारा है उसके लिए हम प्रयास करते रहें और हम ये सोचें कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। हम विजयी नहीं होंगे तो कौन विजयी होगा? हम ही विजयी रतन हैं। तो जो कड़े संस्कार होते हैं उसमें थोड़ा समय तो लगता है, जैसे कपड़े पर दाग लगे होते हैं और जो साधारण दाग हैं वो तो एक ही धुलाई में साफ हो जाते हैं, लेकिन जो कड़े दाग होते हैं उसके लिए हमें खास मेहनत करनी पड़ती है, उसे बहुत रगड़ना पड़ता है, या उसके लिए कुछ हमें वो जो चीज़ें आती हैं उस दाग को दूर करने के लिए वो प्रयोग करनी पड़ती हैं। तो यदि हमें इसमें किसी की मदद भी लेनी पड़े, मानो हमें लगता है हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से हम नहीं कर पा रहे, तो हमारी जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं जो हमें इसमें सहयोग कर सकती हैं उनका हम सहयोग लें और बाबा से हम बिल्कुल सच्चे रहें उस मामले में कि हम रोज़ अगर अपना चार्ट देते हैं तो अगर वही कमी हमारी बार बार सामने आती है और बाबा के सामने हम रखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय में हमें महसूस होगा कि हम अब उस संस्कार पर विजयी हो गए हैं। ऐसे अपनी उन्नति पर ध्यान दें। कई बार हम दूसरों को देखने लग जाते हैं कि ये इतने पुराने हैं, ज्ञान में चलते हैं, ये अमृत वेले उठते नहीं हैं और हम तो उठते हैं, कभी कभी नहीं उठते तो क्या हुआ, हम तो नए हैं फिर भी हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, या ये इतने पुराने, इतने 20-30 साल से ज्ञान में चलते हैं, अभी तक इनको गुस्सा आता है। अगर हमने भी कभी गुस्सा कर लिया तो क्या हुआ, इसका मतलब ये चलता है, ऐसे हम उसको हल्का ले लेते हैं। तो यहाँ बाबा ने हमें ये छुट्टी नहीं दी है कि हमें दूसरों को देखना है, हमें फॉलो फादर करना है, बाबा को देखना है, या जो हमसे ऊंचे हैं पुरुषार्थ में, जो श्रेष्ठ हैं उन्हें हमें देखना है। जैसे हमारी दादियाँ हैं या जो भी हमारे वरिष्ठ हैं जो बिल्कुल बाबा के कदम पर कदम रख कर के चलते हैं, जो बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें हम देखें भले। लेकिन जो हमसे कम पुरुषार्थी हैं उनको हम देखेंगे तो निश्चित है फिर हम भी गिरती कला में चले जाएंगे। तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य बाबा कहते हैं दुनिया वालों को तो समय और परिस्थितियों के अनुसार वैराग्य उत्पन्न होगा और इसीलिए प्राप्ति कुछ नहीं होगी, लेकिन आप बच्चे तो समय से पहले एवर रेडी हो जाते हो। समय से पहले बेहद के वैराग्य का हम अभ्यास करते हैं तो बाबा की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। तो बेहद का वैराग होना माना सर्व किनारों को सहज छोड़ देना, यानी देह का जो है हम कहेंगे देह का बंधन है या देह के संबंधों का जो बंधन है, देह के पदार्थों का जो बंधन है या अपने जो पुराने संस्कार हैं, जब चाहें हम इनसे न्यारे हो जाएं और सहज रूप से न्यारे हो जाएं तो कहेंगे कि एवर रेडी हैं, बेहद के वैरागी हैं। ऐसे नहीं कि हम चाहते तो हैं देह से न्यारा होना लेकिन नहीं हो पा रहे। देह के संबंधों में भी कोई ना कोई संबंध हमें खींचता है, कोई लगाव झुकाव प्रभाव है, जिसको जानकी दादी कहते थे कहीं बुद्धि लटक जाती है, अटक जाती है, भटक जाती है, या कहीं विपरीत रूप में है, किसी से द्वेष है, किसी से घृणा है, किसी से नफरत है, उसमें बुद्धि तो संबंधों से ही बुद्धि नहीं निकल पाती है जो बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव करें। लेकिन इन सब जो भी हमारे सूक्ष्म अंश वंश हैं विकारों के, इनसे भी न्यारा। तो ये भट्टी में यानी ये तपस्या अभी हमें करनी है।
कि हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष रूप में हो। और ये बाबा ने हमें तैयारी का समय दिया है, तो हम इस तरह से तपस्या करेंगे तो निश्चित रूप से ये अभ्यास हमें सहज ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण समय पर बनाकर तैयार कर देगा। ओम शांति।